नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी है कि अपना अपना उल्लू सीधे करना। दुनिया में सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी। अब ये कहावत बनी कैसे, इसकी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार हुआ ये कि एक हंस और हंसनी थे। युवा हंस हंसनी का जोड़ा था। सुदूर हिमालय में रहते थे। खूब बर्फ़, ठंडा मौसम, बड़े बड़े पेड़, ऊंचाइयों तक उड़ने का मौका, पानी, भोजन सबकी पर्याप्त उपलब्धता। एक बार हंस और हंसनी ने सोचा कि चलो कुछ पठारी एरिया में भी घूम के आते हैं, देखते हैं देश में और कैसा क्या माहौल है। युवा थे, दोनों उड़ चले। सोचा कि चलो आज लंबी उड़ान भरते हैं। लंबी उड़ान भरी दोनों ने और पहुंच गए रेगिस्तान। उड़ते उड़ते रेगिस्तान में पहुंच गए। शाम होने को थी तो दोनों ने सोचा कि आज अब रात यहीं गुजार लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक सूखा हुआ पेड़ था। सोचा कि चलो आज सूखे पेड़ पर रात गुजार लेते हैं, कल किसी और दिशा से घूमते फिरते वापस अपने देश को चल देंगे। हंस और हंसनी दोनों उस सूखे पेड़ पर चले गए। रात हो गई। उसी सूखे पेड़ में एक कोटर बना हुआ था। उसमें रहता था एक उल्लू। रात हुई तो उल्लू रात में चिल्लाने लगा। उल्लू रात में अक्सर चिल्लाते हैं। उस दिन भी वह चिल्लाने लगा। उल्लू की आवाज़ सुन के हंसनी और हंस की नींद खुल गई। हंसनी ने कहा, कैसी जगह में रुके हुए हैं, एक तो बड़ा वीराना है, इस सूखे पेड़ पर रात गुजारनी पड़ रही है और ऊपर से उल्लू की आवाज़, पूरी नींद खराब कर दी। हंस ने कहा, जैसे तैसे आज रात गुजार लो, और मुझे पता है जहाँ ऐसा उल्लू रात में चिल्लाएगा तो एरिया वीरान होगा, नहीं तो क्या होगा, आबादी कैसे रहेगी। बहुत मनहूस होता है ये उल्लू, और रात में चिल्ला रहा है। उल्लू उनकी बातें सुन रहा था। सुबह हुई। उल्लू उठकर हंस के पास में गया और बोला, हंस भाई, मुझे माफ़ कर दो। रात को मेरी आवाज़ से आपको बहुत दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आपको नींद नहीं आई होगी, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भाई, अब हम चलते हैं। हंस और हंसनी उड़ चले। उधर से उल्लू ने आवाज़ दी, ओ भाई हंस, रुको 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 रुको। हंस ने मुड़कर देखा। उल्लू ने कहा, भाई मेरी पत्नी को कहाँ लेके जा रहे हो। हंस ने कहा, तुम्हारी पत्नी? तुम्हारी कौन सी पत्नी भाई? भाई ये जो हंसनी है ये मेरी पत्नी है। हंस ने कहा, भाई गजब करते हो तुम, तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? उल्लू ने कहा, तुम मानो चाहे ना मानो, ये पत्नी तो मेरी ही है और तुम्हें इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। हंस बड़ा दिक्कत में फंस गया। उनकी बातों को सुन के और भी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो गए। कुछ पक्षियों ने सलाह दी कि देखो, अब तुम्हारा अगर मामला ऐसा बिगड़ गया है कि तुम इसको अपनी पत्नी कह रहे हो, हंस अपनी पत्नी कह रहा है, उल्लू अपनी पत्नी कह रहा है, तो ऐसा करो, एक काम करो, पंचायत बुला लो और पंचायत फैसला कर लेगी कि ये पत्नी किसकी है। 5 लोग इकट्ठा हुए और भी बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हुए। पंचों ने देखा, मामला समझा। उसमें जो मुखिया था उसने पंचों को एक तरफ ले जाके कहा कि देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हंसनी है वो हंस की पत्नी है, ये उल्लू की पत्नी तो है नहीं। लेकिन अब करें क्या, उल्लू अपने एरिया का आदमी है, बेवक्त का अपना काम भी आता है, खुंखार भी है, कभी कभी मार भी देता है, डरना भी पड़ता है। करें तो क्या करें। ऐसा करते हैं, उल्लू के पक्ष में ही अपना निर्णय सुना देते हैं। और उन्होंने कह दिया, भैया ये हंसनी जो है वो उल्लू की पत्नी है, और हंस भाई इसको उल्लू को सौंपो और आप चलते बनो। हंस बहुत उदास हो गया। हंस ने सोचा कि अब तो बुरे फंसे आज। उदास निराश होकर वापस उड़ने को हुआ। जैसे ही उड़ा, उल्लू ने उसे फिर आवाज़ दी, भैया हंस, रुको रुको। हंस ने कहा, अब क्या हो गया भैया? उल्लू ने कहा, अपनी पत्नी को तो लेकर जाओ। हंस ने कहा, ये क्या बात हुई? अभी तो कह रहे थे कि ये मेरी पत्नी और अब कह रहे हो कि अपनी पत्नी को लेकर जाओ। उल्लू ने कहा, ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा कि मैं रात को तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम कह रहे थे कि जहाँ ये मनहूस उल्लू चिल्लाएगा, रात में इस तरीके से चिल्लाएगा तो वो एरिया आबाद कैसे होगा, बंजर और वीरान तो होगा ही। तो हंस भाई, मेरे चिल्लाने से
ऐसा नहीं है। तुमने देखा ना यहाँ के लोगों को, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें लगा कि मैं उनका साथी हूँ, उन्हें लगा कि मैं वक्त उनका काम आता हूँ, उन्हें लगा कि हंस बाहर का आदमी है, तो उन्होंने एक हंसनी को उल्लू की पत्नी साबित कर दिया। ऐसे हैं यहाँ के लोग। मेरे चिल्लाने से नहीं, ऐसे लोगों की मानसिकता की वजह से ये एरिया वीरान है, आबाद नहीं हो रहा है और रेगिस्तान बन गया है। उल्लू ने कहा, हंस भाई, कोई भी जगह सुंदर होती है वहाँ के रहने वाले लोगों से, वहाँ के रहने वाले लोगों के व्यवहार से, उनके चेहरे पर आई हुई खुशी से उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन उस जगह को सुंदर बनाने का काम सिर्फ इंसान, वहाँ के जीव जंतु ही कर सकते हैं। उल्लू ने हंस से विदा ली, दोनों गले मिले और हंस ने अपने हंसने को लेकर अपने देश वापस चला गया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग ही इस दुनिया को बर्बाद किए हुए हैं। हम जितने भी बुरे काम जो सुनते हैं, बुरी घटनाएं जो सुनते हैं, और जो पूरा माहौल जिसको हम बोलते हैं कि नकारात्मक माहौल हो गया है, दुनिया बहुत ख़राब होती जा रही है, तो ख़राब इसीलिए होती जा रही है कि लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। स्वार्थी हो गई है दुनिया। कैसी लगी आपको ये कहानी, ये किस्सा? पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।